देखो जी, आज हम निकालते हैं आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप निकालेंगे। जैसे ये आकृति हमारी, ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, चौड़ाई। जिस आकृति की आमने सामने समान हो, ये समान इसके, ये समान इसके है, तो इसे हम बोलते हैं आयत। इनसे बोलेंगे रेक्टेंगल। अब हमें निकालना है आयत का परिमाप। लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप निकालना है, तो लिखेंगे आयत का परिमाप। इसका फॉर्मूला है हमारा 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। 2 15 8 दो कितने जाएंगे? 23। अब हमें 23 में 2 गुणा करनी है, 23 दूरी जाएंगे 40 और सेंटीमीटर। इसे बोलते हैं इसमें पैरामीटर, PERIMETER। अब हमें निकालना है इसका एरिया, इसे बोलते हैं क्षेत्रफल। लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है? लंबाई है 15 और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 8। 15 बटे 120 और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम निकालने क्षेत्रफल तो इसका होता है मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है इस कर्ण की लंबाई। ये कर्ण कितने का? देखो आपके ऐसा आकृति बनी है, ये आपका 8, ये आपका 15, ये क्या है? समकोण है। तो हमें निकालना है कर्ण, इसे हम बोलते हैं इसमें हाइपोटेन्यूस। तो क्या फॉर्मूला है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? लंब हमारा ये होता है कितना है? 8, 8 का वर्ग प्लस आधार कितना है? 15, 15 का वर्ग। इसका वर्ग कर दो 64 आएगा, इसका खोल दो 2 से 25 आएगा, दोनों जोड़ेंगे तो आएगा 289। ये क्या है? कर्ण का स्क्वायर आएगा। हमें निकालना है कर्ण का मान, तो 289 का निकालेंगे जी वर्गमूल, कितना आएगा? 17 सेंटीमीटर। इसमें बोलते हैं कर्ण, लेकिन बोलते हैं विकर्ण। इसे हम बोलते हैं विकर्ण, या इंग्लिश में डायगोनल, DIAGONAL। कितने का आ गया? 17 सेंटीमीटर का। अब आपकी आकृति ये वाली है, इसकी लंबाई 12 की, चौड़ाई 12 की। लंबाई 12 की और चौड़ाई 12 की, जिसे हम बोलेंगे वर्ग। मतलब जिस आकृति की चारों भुजाएं समान हो उसे हम बोलते हैं वर्ग, जैसे बोलते हैं इसे स्क्वायर। अब हमें निकालना है वर्ग का परिमाप। लिखेंगे जी वर्ग का परिमाप, इसे हम बोलते हैं इसमें पैरामीटर। तो लिखेंगे PERIMETER, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास में 4 गुणा भुजा बराबर 4 गुणा भुजा कितने की है? 12 की। तो 12 गुणा 4, 12 चौक 48। परिमाप का मात्रक होता है जी सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो लिखेंगे जी वर्ग का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे इसे? एरिया ऑफ स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा भुजा की पावर 2। भुजा की पावर 2, भुजा कितने की है? 12 है, तो लिखेंगे 12 का वर्ग करेंगे, 12 12 144। निकालना है क्षेत्रफल, तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है इसका विकर्ण। ये तो ये आकृति इस प्रकार बननी है आपकी, ये 12 की, ये 12 की, ये क्या है? समकोण है, तो हमें ये निकालना है। इसे हम बोलते हैं ट्रायंगल में कर्ण, इसे हम बोलेंगे लंब और इसे हम बोलेंगे आधार। तो क्या फॉर्मूला है? यही है जी आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? ये कितना है जी? 12, 12 का वर्ग प्लस आधार कितना आपका? 12 है। इसका वर्ग करेंगे 12 का 144 प्लस इसका भी 144, दोनों को ऐड कर दो 288। ये क्या है? कर्ण का स्क्वायर। अब हमें निकालना है कर्ण का मान, तो कितना हो जाएगा? 288 का हो जाएगा वर्गमूल। जब वर्ग निकालेंगे तो आएगा 12√2 सेंटीमीटर। ये है जी आपका इसका परिमाप, क्षेत्रफल और ये विकर्ण लंबाई, इसे हम बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण बोलते हैं जी कितना है? 12√2 सेंटीमीटर। देखो जी, अब हमें निकालना है आकृति का क्षेत्रफल और आयतन, क्योंकि ये हमारा क्या है? ये आकृति हमारी घन की आकृति, क्योंकि लंबाई है, चौड़ाई इसकी ये है और ऊंचाई इसकी है। ये आपकी ऊंचाई है, इसे h बोलते हैं, लंबाई है l से करके प्रदर्शित, और ये क्या है? चौड़ाई b। अब हमें निकालना है इसका आयतन, इसे हम बोलते हैं इसमें घन,
सॉरी हिंदी बोलते हैं घन, इंग्लिश में बोलेंगे क्यूब। इसका निकालेंगे आयतन, तो लिखेंगे घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इंग्लिश वालों के लिए क्या फॉर्मूला है जी, भुजा की पावर 3, भुजा की पावर 3 या साइड की पावर 3। भुजा कितने की 8, 8 की पावर 3 निकालेंगे। हमें निकालना है 8 का घन, कितना जाएगा 512 सेंटीमीटर की क्यूब। अब निकालेंगे घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल इसने कितना एरिया घेर रखा है, इसे हम बोलेंगे एरिया ऑफ क्यूब। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 6 इंटू साइड, मतलब 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अब 6 गुणा भुजा कितने की 8 की, तो 8 का वर्ग कर लो, 6 गुणा 8 का वर्ग 64, इसमें गुणा कर लो 6 चौक 24 का 4 हाथ सके 2 6 3 36 और 2 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो जी, अब आकृति आपकी ये वाली, ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई, इसे हम बोलते हैं घनाभ। जैसे हमारा कोई कमरा है, उसकी लंबाई रखिए 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई इतनी है और ये क्या हमारा ऊंचाई है, तो इसे लंबाई, इसे चौड़ाई और इसे ऊंचाई h से करते हैं। अब हमें निकालना है इसका आयतन, इसे हम बोलेंगे घनाभ, इसे बोलते हैं क्यूबॉइड। लिखेंगे घनाभ का आयतन, इसका फॉर्मूला है जी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर और ये 3, गुणा कर दो 12 पंजे 60, 60 या 180, तो क्या निकालना है आयतन, तो आएगा आपका सेंटीमीटर की क्यूब। अब निकालेंगे घनाभ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला है जो आपका याद रखना है आपको, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब इनके मान दो, लंबाई कितनी है 12 गुणा चौड़ाई कितनी है 5 प्लस चौड़ाई कितनी है 5 गुणा ऊंचाई कितनी है 3 प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई 12, 2 12 पंजे 60 प्लस 5 किया 15 प्लस 12 किया 36 बराबर 2। इनको जोड़ दो आपस में, 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 6 और 1 7, 7 3 10 और 1 11। अब इसमें गुणा करो इसमें, तो आ जाएगा आपका 222। अब क्या निकालोगे क्षेत्रफल, तो आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया।